हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो आईपीओ है 8 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 10 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 264 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 173 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 90 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 95 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 157 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आपको एक लॉट के लिए अगर अप्लाई करना है तो 157 शेयर ये लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे अराउंड 80-90 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है और अभी अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 6 से 7 हज़ार करोड़ की डिमांड हमें रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिलती है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड आराम से 70 to 80 टाइम्स हमें यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रेसिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3-4 साल में कंपनी के अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे डबल होते हुए नजर आए हैं। और अभी अगर हम करंटली कंपनी के ऑर्डर बुक की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1400 करोड़ की ऑर्डर बुक हमें पर्टिकुलरली अभी कंपनी की नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे आने वाले टाइम पे ऐसा लगता है कि ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी हार्डली 200 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है और वहाँ पे अगर लगभग 1400 करोड़ के लगभग अगर कंपनी की ऑर्डर बुक है, यानी कि अभी करंटली जितना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर उसकी 7 टाइम्स अगर कंपनी की ऑर्डर बुक है तो कहने कि वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट को एक अर्निंग विजिबिलिटी के जो साइंस होते हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे मार्केट को नजर आते हैं और उसकी वजह से कहने की थोड़े हायर साइड में जो पी रेशियोज है हमें यहाँ पे कंपनी को मिलते हुए नजर आ सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पे एट द एंड अगर हम पी रेशियोज की अगर हम बात करें यानी कि वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 883 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल ये कंपनी ने अराउंड 36 करोड़ के लगभग का पैड कंपनी ने किया है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 24-25 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे एक इंफ्रा कंपनी के कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये जो वैल्यूएशन का नंबर है थोड़ा हायर साइड में, लेकिन जो ऑर्डर बुक है कंपनी की वो यहाँ पे थोड़ी अच्छी खासी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा पी एक्सपेंशन हमें यहाँ पे लिस्टिंग के टाइम पे आईपीओ के अंदर को मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे काफी छोटा आईपीओ का साइज है तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इसको मैनेज करना काफी ज्यादा आसान रहेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि अराउंड 20 से 25% के प्रीमियम पे ये आईपीओ खुलना चाहिए, उससे ज़्यादा प्रीमियम मुझे नहीं लगता कि खुलेगा, क्योंकि लगभग 25 के पी रेशियो पे आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 25% के प्रीमियम पे अगर खुलेगी तो सीधा अराउंड 30 से 34 टाइम्स के लगभग ये कंपनी का पी रेशियो में होता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पर डेफिनेटली एक इंफ्रा कंपनी को उससे ज़्यादा पी रेशियो मिलना लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि लिस्टिंग पर जो इसका रेट होगा वो नॉर्मली सेट हो जाएगा, उसके बाद में वहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर बाई चांस अगर ये कंपनी रेट टू रेट की लिस्ट हो जाती है या फिर बाई चांस अगर मार्केट में कुछ सिनेरियो हो जाता है 5 से 10% के डिस्काउंट पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे फिर भी इसको बाई किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।